अजमेर की दरगाह से जुड़े वहां के अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हिंदुओं ने हमारे जले पर नमक छिड़का। ये वीडियो 17 जून का बताया जा रहा है। ये वीडियो आपको हम सुनाएंगे और फिर सरवर चिश्ती जो हमारे साथ अभी थोड़ी देर में लाइव जुड़ने जा रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। फिर आपको बता दें, अंजुमन कमेटी दरगाह की जो है उसके ये सेक्रेटरी हैं, उन्हीं को इस वक्त आप देख रहे हैं। और दरअसल पूरा मामला यह है कि इनका आज इससे पहले एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें कह रहे थे कि हम ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख देंगे। सारा मामला प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी से जुड़ा हुआ है, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जुड़ा हुआ है। और इस वीडियो में भी ये जिस रोज ये वीडियो उन्होंने निकाला उससे पहले अजमेर में हिंदू देवी देवताओं के अपमान के विरोध में कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा एक मार्च निकाला गया था। इस पर भी इनको ऐतराज हुआ और उन्होंने कहा कि हम एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे प्रॉफिट के खिलाफ कि उनकी शान में गुस्ताखी की गई तो वो तो जायज है, लेकिन जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने और हिंदुओं ने ये मार्च निकाला उससे हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम हुआ है। हम बहुत दुखी हैं, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। और इसके अलावा इनका एक और परिचय यह है कि गौहर चिश्ती वो व्यक्ति जिसने दरगाह के गेट के सामने खड़े होकर गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये नारे लगवाए थे बिल्कुल दरगाह के बाहर खड़े होकर। ये उस शख्स के चाचा हैं, वो इनका भतीजा है। हालांकि ये कहते हैं कि मेरा उस व्यक्ति से या उसके लगवाए गए नारों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आइए अब सीधे हम सरवर चिश्ती साहब का जो है रुख करते हैं। इस वक्त वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चिश्ती साहब का स्वागत है इंडिया टीवी पर। 2-3 बातें जो है इन पर आपसे सवाल पूछना था, आपका जवाब हम जानना चाहते थे। पहले तो सबसे पहले आज तो जो एक खादिम दरगाह का उसका जो वीडियो आया है सलमान चिश्ती, जिसमें वो ये कह रहा है कि जो नुपुर शर्मा का सर कलम करके लाएगा हम उसे अपना घर दे देंगे, जमीन दे देंगे। इस पर आपको क्या कहना है? वो सरेआम किसी को कत्ल करने की कॉल दे रहा है। मेरे को आप पेशेंटली सुनेंगे तो फिर मैं आता हूं, और जो विदाउट इंटरप्शन के सुनेंगे तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। कहिए। ठीक है, देखिए वो जो सलमान चिश्ती है, एक तो मैं क्लियरली कहा कि मैं हिस्ट्री शूटर हूं, ही इज ड्रग एडिक्ट एंड सर्टिफाइड पागल है। सर्टिफाइड पागल है, आप अजमेर पुलिस से मालूम कर लीजिए। और दूसरे अपने घर से उन्हें बयान दिया है, तो दरगाह शरीफ से कैसे जोड़ा जा रहा है मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है। उसके बावजूद हम सब ने, दरगाह के लोगों ने कंडेम किया है, सेक्ट को आउटराइट कंडेम किया है, निंदा की है, मजम्मत की है इस बात को, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सूफीवाद का, स्पिरिचुअलिज्म का, सूफीज्म का केंद्र है। यहां धार्मिक सद्भाव को बढ़ाया जाता है। या जब दूसरे मज़ाहिब के लोगों का जुलूस निकलता है तो हम खादिम समुदाय के लोग ही उन पर पुष्प वर्षा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। और खादिम जो है ये हेरिडिटरी प्रीस्ट है, हेरिडिटरी खादिम प्रीस्ट है, जिनकी 800 साल की लेगेसी है। चाहे कोई भी जायद हो तो जगह फूल चढ़ाते हैं पिलग्रिम्स को। आस्थाने के 325 डेज अ ईयर 24/7 वही रिचुअल्स परंपराएं निभाते हैं। और आस्थाने की चाबियां भी सिंस इंसेप्शन से हैं। और आज जो तमाम धर्म जाति के लोग आते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द है, वो सब हमारे पुरखों की चलाई हुई चीजें हैं जो आज तक हम चीजों पे यकीन करते हैं। खाजगाने चिश्त जितने भी हैं चिश्ती, चाहे हसन निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, ये गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र भी है, हजरत हमीर खुसरो जो कल्चरल एम्बेसडर हैं चिश्तिया सिलसिले के, ये सब चिश्ती हैं। और हम उन परंपराओं को लेकर चलते हैं और इन परंपराओं के विरुद्ध जिन्होंने काम किया वो गलत है। और इस्लाम में भी, सूफी परंपरा तो है अपनी जगह, इस्लाम में भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को किसी भी तरह की मान्यता प्राप्त नहीं, और हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। दूसरी तरफ एक बात और कहना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि आज देश में जितनी भी कला है उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया, रेड कार्पेट वेलकम बिछाती है, और उदयपुर की किलिंग के लिए जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा को ठहराया है। एनआईए की रिपोर्ट ने अजमेर की ब्लैपरिंग से, नारेबाजी से उदयपुर की किलिंग को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजस्थान के बयान में भी अजमेर से इसका राब्ता नहीं है। लेकिन अजमेर में जो बयानबाजियां हुई, जो आज ये बातें हुई, उसको हम लोग कंडेम कर चुके हैं, कई बार कंडेम कर चुके हैं। अब आप हमसे क्या चाहते हैं?
सर मैं ये केवल कहना चाहता हूं, आपने कंडेम किया ये ठीक है, लेकिन दरगाह के सामने, दरगाह के दरवाजे पर जब गौहर चिश्ती, और उनका आपसे तो कोई रिश्ता भी है, वो व्यक्ति जब वही नारे लगाता है सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, तो फिर मुझे बताइए कि मैं नहीं कह रहा कि कोई सीधा रिश्ता है अजमेर से उन कातिलों का, लेकिन मुझे बताइए तो कि दरगाह के सामने नारे लगने का क्या मतलब है? इट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने कहा ना, इस्लाम में आज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आप उसको उदयपुर किलिंग से जोड़ेंगे तो वो गलत है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं कल को, लेकिन अगर ऐसी बात सामने आती है तो वो फिर दीगर बात होगी। तो मैं बात खत्म करना चाहूंगा जी। देखिए, वो जो शंभू रैगर ने राजसमंद में काफी पैसा जमा करा, तो उस वक्त क्या था, और दूसरी चीज ये कि जब कठुआ में नफीसा बच्ची का रेप हुआ तो बजाय विक्रम का साथ देने के इन्होंने नफीस का साथ दिया। जब मॉब लिंचिंग होती थी तो जो आते थे मॉब लिंचिंग करके, हिंदू समाज उनका फूल माला से करता था, उनका स्वागत। ये धर्म सभाओं में मुसलमानों के एथनिक क्लींजिंग की बात की जाती है, तलवार बांटी जाती है, त्रिशूल बांटी जाती है, उनको आपकी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, हम तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं ना। अब आप देखिए चिश्ती साहब, अब आप पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, आप अपने वर्ड्स वापस लेना चाहेंगे? आपने कहा आपकी पूरी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, कौन सेलिब्रेट करता है उसको? कम्युनिटी से मेरी मुराद ये है कि जब आप पूरी कम्युनिटी पे डालना है मुसलमान, नहीं, हम तो पूरी कम्युनिटी पे नहीं डाल रहे। मैंने तो पूछा गौहर चिश्ती का नाम लेके, गौहर चिश्ती आपके भतीजे हैं, मैंने तो नाम लेके पूछा गौहर चिश्ती ने वो नारा क्यों लगाया? वर्ड वापस लेता हूं। जी हाँ, ये मत कीजिए आप, बिल्कुल। और साहब आपने कम्युनिटी का नाम लिया, मैं आपसे बता दूं सिर्फ मेजॉरिटी ही नहीं, नहीं सर, नहीं, आपने गलत बात कही, नहीं, आपने कहा कि पूरी हिंदू कम्युनिटी ने उसको सेलिब्रेट किया, पूरी हिंदू कम्युनिटी ने मॉब लिंचिंग वालों को उनका समर्थन किया। मैं आपकी बहुत मजम्मत करता हूं इस बात की। आई टेक माय वर्ड्स बैक, हो गई ना बात? नहीं, ऐसा इतना आसान नहीं होता है। आप ये ऐसे ही नुपुर शर्मा ने अपने वर्ड्स वापस ले लिए ना, फिर किस बात के लिए उसका गला काटने के लिए लोग फिर रहे हैं? अब मेरी एक बात सुने। नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नुपुर शर्मा ने अपने वर्ड्स वापस ले लिए, नुपुर शर्मा ने अपने वर्ड्स वापस ले लिए, फिर किसने? नुपुर शर्मा ने अपने शब्द वापस ले लिए, फिर किस बात के लिए दुनिया भर का हंगामा है? अरेस्ट क्यों नहीं हुई? और मुझे बताए, क्या नुपुर शर्मा को ये लोग नहीं कह रहे हैं कि उनके लिए सड़कों पे आपका समाज नहीं उतरा है? फिर आपके समाज की बात कर रहे हैं आप, क्या मतलब है आपका समाज? मैं आपको बताता हूं, मैं अब सुनिए मेरी बात। आप आए इस पे, अच्छा किया आप आए इस पे। सरवर साहब, आप एक बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, आप जिस दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव हैं सर, मेरी बात सुनिएगा सर, आप बुजुर्ग भी हैं और आप एक धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, मुझे सुनिए। आप जो हैं, अगर ऐसे आरोप बिल्कुल फ्री फॉर ऑल आरोप लगाते लगेंगे तो आए आपको शोभा नहीं देता। अब सर मेरे को 1 मिनट सुन लीजिएगा। मैंने आपको इंटरव्यू तब किया जब आपने कम्युनिटी शब्द का इस्तेमाल किया। मैं आपको बीच में नहीं टोका था। मैंने फिर कहा नुपुर शर्मा ने वर्ड्स बैक ले लिए, फिर उस मामले को भी खत्म कीजिए, लेकिन आप नहीं करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, आपके शब्द हैं, आपके शब्द, अब मैं कह रहा हूं आपके भतीजे के नहीं, आपके शब्द। आपने कहा अभी कि आपके कम्युनिटी ने, फिर आपने आपकी कम्युनिटी शब्द इस्तेमाल करते हुए कहा नुपुर शर्मा के समर्थन में मार्च निकाला। तो बार-बार सुनिए, हमने कभी नहीं कहा कि सारे मुसलमानों ने, किसी ने कभी नहीं कहा कि सारे मुसलमानों ने कन्हैया लाल की हत्या के वो जिम्मेदार हैं या हत्या को सेलिब्रेट किया, किसी ने नहीं कहा। सरबल साहब, इनके दोस्तान पाकिस्तान या कब्रिस्तान मुर्दे काटे जाएंगे। सर, देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा। आप 100 करोड़ लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, 100 करोड़ लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये नेवर क्या कम्युनिटी शब्द का इस्तेमाल आप बार बार कर रहे हैं। अभी आप सुनिए मेरी बात, सुनिए सर, अब आप मेरी बात सुनिए सर, सरवर साहब मेरी बात सुनिए, सरवर साहब मेरी बात सुनिए। अभी आपने जो कहा कि हिंदू समाज ने नुपुर शर्मा के समर्थन में अजमेर में मार्च निकाला, मेरी बात सुनिएगा गौर से। आपने स्पीच दी, आपने कहा हम बड़े दुखी हैं, आपने यह भी कहा कि ये दरगाह शरीफ की खाते हैं, फिर भी इन्होंने ऐसा किया क्योंकि वहां के दुकानदारों ने उस रैली के सपोर्ट में अपनी दुकानें बंद कर दी थी। आपने ये कहा कि ये दरगाह की खाते हैं और उसके बाद इन्होंने ऐसा काम किया। वो लोग ये कहते हैं कि जब जिस प्रकरण से आप खफा हैं, आप नाराज हैं कि पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हुई,
तो वो नाराज हैं कि शिवलिंग का अपमान हुआ, शिव जी का अपमान हुआ, न जाने क्या क्या कहा गया। उनको अपने देवी देवताओं के, भगवानों के अपमान पर रैली निकालने का हक नहीं है। यह हक केवल आपका है, और उस पर आपके जख्मों पर नमक भी छिड़क जाता है। मेरी बात सुने, आपने कह दी ना, अब मेरी सुने। मकबूल फिदा हुसैन ने सीता जी की शान में गुस्ताखी की थी तो उन्हें इंग्लैंड भागना पड़ा था, समझ गए ना। हम कब देवी देवताओं को आपकी बेइज्जती करते, हमारे तो धर्म में सख्ती से मना, और हम लोगों ने तो आपको क्या प्रॉब्लम हो गई अगर वहां किसी ने मोर्चा मार्च निकाल दिया तो, अगर उनके देवी देवताओं का अपमान हुआ? आपने क्यों कहा कि ये यहां की खाते हैं, दरगाह की खाते हैं और यहीं बाजार बंद करते हैं? शोभा देता है आपको? क्या कहा? आपने कहा कि ये दरगाह शरीफ की खाते हैं, जिन्होंने दुकानें बंद की अपनी उस मार्च के समर्थन में, हिंदू देवी देवताओं के अपमान में, अजमेर में दरगाह के नजदीक बाजारों में दुकानें बंद हुई थी। ये मुद्दा आपने उठाया था कि नहीं उठाया था? देखिए, उसमें मैंने हिंदू और मुस्लिम लफ्ज यूज नहीं किया था, आप उसे रिपीट करें। मैंने सर, तो वो मार्च किसका था? अरे आप तो भी कम्युनिटी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुओं के लिए पूरी। मुसलमान बहिष्कार करें, नो। जायरीन लफ्ज, और ये भी नहीं कहा था उनका बहिष्कार करें, नो। मैंने कहा था जायरीन के सोचने की बात है, आप रिपीट करें उसको। मेरे जायरीन के सोचने की बात है, तो बहिष्कार करें ना, आप चाहते हैं उनका बहिष्कार हो। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान हिंदू दुकानों का बहिष्कार करें, बहिष्कार लफ्ज भी यूज नहीं किया। फिर क्या मैंने ये कहा कि जायरीन इसके बारे में सोचे, और जायरीन तो हर धर्म संप्रदाय के लोग। वाह सर वाह, इसी को तो अंग्रेजी में डॉग विसल कहते हैं सर, कि जायरीन विचार करें किस दुकान पर जाना है और किस पर नहीं जाना है। कि जो लोग अपने देवी देवताओं के अपमान के लिए प्रोटेस्ट मार्च निकालने के लिए दुकान बंद जिन्होंने की, सोच ले जायरीन क्या करना है। अब एक ऑडियो सुनिए साहब, मैं सर आपको ये वीडियो दरगाह के नाम से वायरल है। मैंने कभी नहीं कहा कि इनकी दुकानों का बाइकआउट करें, आप क्लिप चलाएं। एक सेकंड सर, सुनिए, गलत बयान से काम क्यों कर रहे हैं सर? सुनिए सर, ये वीडियो जरा दरगाह से निकला, बताएं कौन है। हिंदुओं ने दरगाह बाजार और नला बाजार, आई एम रिपीटिंग, आज अजमेर शरीफ में हिंदुओं ने, दरगाह बाजार और नला बाजार के हिंदुओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकाला है और 12 बजे तक दुकानें बंद रखी हैं सुबह से। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपने KGN ग्रुप के जरिए से इस बात को तमाम ज़ायरीन और तमाम गरीब नवाज के आशिकों से पूछा दो कि इन लोगों को तरसा दो, ना तो दरगाह बाजार से कोई शॉपिंग करे, ना कोई नला बाजार से शॉपिंग करे। ये ख्वाजा साहब की बारगाह में आने वाले ज़ायरीनों के ज़रिए ही कमाते हैं, और आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये हम लोगों के सामने ही दुकानें बंद कर रहे हैं और एहतजाज जता रहे हैं और नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। तो जितने भी आशिक ख्वाजा हैं, इस बात को सस्ते में मत लो, इस बात को आगे से आगे हर जगह बोलो, हर ग्रुप में डालो, ताकि लोग इनसे 1 रुपए का भी धंधा ना करें और ये तरस जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये आपकी आवाज है, ये आपकी आवाज नहीं है। दिस इज नॉट माय ऑडियो क्लिप। आई एम सेइंग इट इज नॉट योर ऑडियो क्लिप, बट दिस इज व्हाट हैपेंड एट द दरगाह। अरे भाई, ये दरगाह पे नहीं बनी है, किसी ने घर पे बैठ के बनाई है। दिस इज नॉट माय ऑडियो क्लिप। आई एम सेइंग इट इज नॉट यू सर, आई एम सेइंग इट इज नॉट यू। लेकिन ये भावना है जो वहां फैलाई गई है, और आपने इस भावना को आगे बढ़ाया। अरे जरा सरवर साहब का खुद का बयान भी चला दीजिए वो वीडियो, जो वीडियो है। मैं चलाऊंगा ये गौर चिश्ती साहब है, इनका नहीं, दूसरा सर्वर चलाएंगे। जो अजमेर शहर में हिंदू भाई जुलूस निकाल रहे हैं, हमने जो पिछले जुम्मे को निकाला था वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, तो उसका तो जस्टिफिकेशन है। हम तो किसी के देवी देवताओं की बेइज्जती नहीं करते। हमने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी, इस बात का जुलूस था। आज जुलूस किस बात का निकाला जा रहा है? नुपुर शर्मा की हिमायत में निकाला जा रहा था, लास्ट मोमेंट में इन्होंने बैनर चेंज कर दिया। तो मतलब कोई हमारी नबी की, हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी करेगा और हम उसके अरेस्ट की मांग करेंगे तो आप उसके साथ सॉलिडेरिटी शो करेंगे। अब हिंदुस्तान का मुसलमान इन चीज़ों को बर्दाश्त कतई तौर से नहीं करेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वो दरगाह है जिसको कि दुनिया मानती है, और आज के जुलूस से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, जले पे नमक का काम हुआ है। और दरगाह बाजार और नले बाजार की जो दुकानें बंद हुई हैं, ये ज़ायरीन ख्वाजा से कमाते हैं, और इनको अब इनके बारे में ज़ायरीन ख्वाजा ही सोचे। और हमें बहुत अफसोस हुआ है प्रशासन ने जो इनको आज़ादी दी, कांग्रेस गवर्नमेंट में प्रशासन ने इनको जुलूस निकालने की आज़ादी दी है, चाहे वो मौन जुलूस ही हो, लेकिन वो हमारे नबी की शान में जिस
औरत ने गुस्ताखी की, उसकी मांग थी, हमारी मांग थी कि उसको अरेस्ट करें, उसकी सॉलिडेरिटी में किया है, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं और जले पे नमक छिड़कने का काम हुआ है। हम बहुत दुखी हैं। सरवर साहब मैं दोबारा सुनवाऊं अगर आपको शब्द मिस हो गया हो तो। कि मुसलमान हिंदुओं की दुकानों का बायकॉट करें क्या? नहीं, आपने पहले कहा मैंने हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं किया। आपने एक से आपने कहा मैंने हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं किया। आपने अपनी बात ही हिंदू से शुरू की कि हिंदुओं ने जो मार्च निकाला। हाँ, मार्च निकाला, वो ये बात कहिए कि नुपुर शर्मा की हिमायत में निकाला, हिंदुओं ने निकाला। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि नल्ला बाजार और जो दूसरा बाजार है वहां के लोग, वहां जो दुकानें बंद करी हैं। सर रेफरेंस बिल्कुल क्लियर है, जब आपने बात हिंदुओं से शुरू कर दी तो दुकानें भी हिंदुओं ने बंद की ना। और फिर आप कहते हैं कि ये, और फिर आप कहते हैं कि दरगाह शरीफ से, आपने कहा ये दरगाह शरीफ से कमाते हैं, दरगाह शरीफ से कमाते हैं। अब जायरीन सोचे इनका क्या करना है। आप सीधे सीधे उनके फाइनेंशियल बॉयकॉट की कॉल दे रहे हैं। और वो लोग मार्च इसलिए निकाल रहे थे, वो लोग मार्च इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि उनको भी अपमान महसूस हुआ अपने भगवान और देवी देवताओं का, जैसे आपको अपमान महसूस हुआ, दुख हुआ जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब की शान में कुछ कहा गया, गुस्ताखी कुछ की गई। उनको हक नहीं है क्या? क्या उनको ऑफेंड होने का हक नहीं है? किस चीज का? जो लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे थे जिस पर आपको इतना बुरा लग गया, उनको हक नहीं है कि उनके देवी देवताओं का, भगवानों का अगर कोई अपमान कर रहा है, उसके साथ सॉलिडेरिटी चेक करेंगे। अभी नुपुर शर्मा के साथ सॉलिडेरिटी शेयर नहीं कर रहे थे, वो अपने देवी देवताओं के अपमान पर प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे। क्या आप नहीं जानते, क्या आप नहीं जानते हैं कि बनारस में, आप नहीं जानते हैं कि बनारस के, आप नहीं जानते हैं कि बनारस में शिवलिंग को लेकर के क्या क्या कहा गया है? बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सर देखिए, बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, तो आप जाकर कानूनी तौर पर चैलेंज कीजिए। आपका भतीजा कहेगा सर तन से जुड़ा के नारे लगाएगा, आपका खादिम कहेगा कि मैं जो गला काट के लाएगा नुपुर शर्मा को, मैं उसे अपनी जायदाद दे दूंगा। बात को हम कंडेम करते हैं 1000 और आप किसी के इकोनॉमिक बॉयकॉट की, आप हिंदुओं के इकोनॉमिक बॉयकॉट की कॉल देते हैं। आपने अपने बाजार में इकोनॉमिक बॉयकॉट की कॉल दी हिंदुओं के। करो दो इनको, फिल्मों में मतलब इनको यूपीएससी के लफ्ज याद निकाला जाता है, यूपीएससी का जहां सुदर्शन चैनल पे आप लोग तो। सर मैं आपके साथ दुनिया डिस्कस करने नहीं बैठा हूं, मैं आप दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव हैं। आपकी दरगाह के बाहर जो हुआ मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूं। और आपकी दरगाह में जितने मुसलमान सर झुकाते हैं उतने हिंदू भी सर झुकाते हैं। आप इस चीज को कंडेम करते हैं जो हुआ है, आप हमारे ठेले वालों को मारते हो, फल वालों को मारते हो। कहां की बात आप कहां ले जा रहे हैं? कहां की बात आप कहां ले जा रहे हैं? कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराते हो। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आपने हिंदुओं के इकोनॉमिक बॉयकॉट की कॉल दी दरगाह के सचिव होने के बावजूद। ये आपके पद को शोभा नहीं देता। आपके भतीजे ने कहा सर तन से जुदा कर दो, आपने इसको, आपके सिर्फ कंडेमनेशन भर से कुछ नहीं होता। आपका खादिम कहता है कि सर काट के लाओ, मैं उसको जायदाद दूंगा। आप कहते हैं कि हिंदुओं ने मार्च निकाला, हमारी भावनाएं आहत हो गई, आप हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कंडेम, निंदा करते, मजम्मत करते, दैट्स ऑल। यमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। सरवर चिश्ती, इनके पूरा बयान हमने आपको सुना दिया। बयान की शुरुआत हिंदू शब्द से कि हिंदुओं ने जो मार्च निकाला उससे हम बड़े आहत हुए। नुपुर शर्मा के समर्थन में मार्च निकाला। आप अखबार उस दिन के निकाल करके देख लीजिएगा अजमेर के, उसमें साफ लिखा है कि हिंदू समाज से जुड़े हुए कुछ संगठनों ने, जिसकी अगुवाई हिंदू साधु संत कर रहे थे, उन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं के अपमान से आहत होकर एक मौन जुलूस निकाला, जिसको खुद सरवर साहब ने भी मान लिया कि मौन जुलूस था। उनको आपत्ति है कि इसकी इजाजत ही क्यों दी गई। ये सब जानते हैं। नुपुर शर्मा का बयान एक तरफ है, आरोप यह भी है कि उनको भी उकसाया गया था, और उकसावे में क्या क्या बातें कही गई होंगी, या उसकी उस नुपुर शर्मा के वाक्य को भी छोड़ दीजिए। कौन नहीं जानता है कि बनारस में जब शिवलिंग की बात सामने आई, जो अदालत तय करेगी, तो उस पर क्या क्या फप्तियां नहीं कसी गई, क्या क्या बेहुदा टिप्पणियां नहीं की गई। तो सवाल यह है कि अगर उसका बुरा मानकर कोई हिंदू संगठन कोई प्रोटेस्ट मार्च निकालना चाहते हैं तो उस पर इनको ऐतराज क्यों है? और उस जुलूस में जाने के लिए अगर कुछ हिंदुओं ने, चूंकि हिंदू मुसलमान की बात ये ले आए, अपनी दुकानें बंद कर ली, तो वो ये कहते हैं, दबे शब्दों में कॉल देते हैं कि इन्होंने जो बाजार बंद किए हैं आज, अब जायरीन मतलब जो दरगाह पर जाते हैं सर झुकाने के लिए, वो जायरीन तय करें। इसका क्या मतलब है इसका कि वो तय करें कि उन्हें इनकी दुकानों पर जाना है कि नहीं जाना है।
तो ये सारी बातें खुलकर हुई हैं जो आपने सुनी हैं। दरगाह शरीफ जैसी जगह से जुड़े होने के बावजूद वहां से ऐसी बातें निकलना, आप समझ सकते हैं कि ये कितने दुख की बात है। और इसके बावजूद कहीं से यह नहीं कि अपने किए पर, अपने बोल पर कोई शर्मिंदा हो रहा हो, या आपको कहीं कोई नहीं दिखाई देगा। जिस व्यक्ति ने, जो दरगाह शरीफ का खादिम है, उससे उन्होंने इनकार नहीं किया। सलमान चिश्ती, वो खादिम है दरगाह शरीफ का। उसने वीडियो हमने आपको दिन भर दिखाया। वो शख्स कहता है कि जो नुपुर शर्मा का सर कलम करके लाएगा, मैं उसको अपनी जायदाद दे दूंगा। बड़े आसान तरीके से कह दिया। वो तो सर्टिफाइड पागल है, वो तो ड्रग एडिक्ट है, वो शराबी है, नशेड़ी है। इससे आसान बचाव तो कुछ है नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।